हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसके अंदर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। एक कोन है, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो मैक्सिमम होगा। कब? मैक्सिमम वॉल्यूम होगी इसकी, एंड ऑफ द गिवन स्लांट इज tan इनवर्स √2। यानी कि आपको एक कोन दिया है, उसकी जो स्लांट हाइट है वो आपको गिवन है। देखो L आपको गिवन है और इसका जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम कब होगा, इसका जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम कब होगा अगर इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाए आपका tan इनवर्स √2। किसी भी कोन की L तो स्लांट हाइट है और इसका जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो गिवन जो स्लांट हाइट L दे रखी है तो इट मीन्स क्या है, ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि गिवन है हमें L हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने मान लिया जो ये कोन है इसकी जो रेडियस है ये क्या है, हमारी r है, और जो इसकी हाइट है कोन की ये कितनी है, हमारी h है। और इसका जो मैंने एंगल माना है, देखो ये तो होता है वर्टिकल एंगल, कंप्लीट अगर हम जाएंगे तो ये क्या आ गया, वर्टिकल एंगल। लेकिन हमने क्या कहा है क्वेश्चन में, सेमी वर्टिकल यानी हाफ। तो इतना पार्ट लिया है हमने और इस पार्ट को मैंने क्या मान लिया, अल्फा। अब हमें जो है ये जो एच भी हमारा, देखो हम नहीं जानते वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब हम जो हमें L दिया है हम उसका यूज़ करेंगे और इस अल्फ़ा की फॉर्म में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ना तो हमें r पता है और ना हमें h पता है, और हमें निकालना किसकी फॉर्म में है, इसकी जो हमारा एंगल दिया है सेमी वर्टिकल एंगल उसकी फॉर्म में निकालना है। तो हमने क्या करा, इसको r को और h को कन्वर्ट कर दिया हमने। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, वर्टिकल एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारा कैसा एंगल है, ये कैसा कोण है, हमारा राइट सर्कुलर कोण है, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हम इधर की साइड से देखें तो यहाँ पे जो ये हमारा इसकी फॉर्म में यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा कितना होगा हमारा, साइन अल्फ़ा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा हमारा, r अपॉन में l। ठीक है, साइन अल्फ़ा कितना हो गया, r अपॉन में l। तो r की वैल्यू कितनी होगी, l साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से जो हमारा कॉस अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा हमारा, h अपॉन में l हो जाएगा, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है और कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन में l। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, l कॉस अल्फ़ा। देखो l हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, कौन सा, अल्फ़ा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर r की और h की जगह देखो यहाँ पे पुट कर दिया 1/3 पाई, r की जगह मैंने क्या रख दिया, l साइन अल्फ़ा, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, और h की जगह क्या पुट कर दिया, l कॉस अल्फ़ा। अब हमने क्या करा है इसको, देखो 1/3 पाई, इसका स्क्वायर कर दिया, l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये l कॉस अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई l का क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करेंगे, क्योंकि l हमारा कांस्टेंट है और अल्फ़ा हमारा क्या है, वेरिएबल है। जब ही तो इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा कि जब इसका जो एंगल है tan इनवर्स √2 होगा, क्योंकि अल्फ़ा ही तो हमारा चेंज हो सकता है। अगर अल्फ़ा इधर आगे पीछे कुछ होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो हमने dv अपॉन डी अल्फ़ा किया तो 1/3 पाई l का क्यूब हो गया। यहाँ पे ये u इंटू वी से लगाएंगे तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन, पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का करेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और एक कॉस अल्फ़ा यहाँ पर है, ये हमारा u इंटू वी मेथड प्रोडक्ट रूल से करेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा के क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा। तो पाई l क्यूब अपॉन में 3, ये क्या हो गया 2 साइन अल्फ़ा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और ये माइनस का साइन की क्यूब अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको 0 के इक्वल, क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो ये इक्वल टू 0 करेंगे। अब
अब इसके बाद देखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा हमने, तो ये पाई एल क्यूब अपॉन में 3 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने करा, देखो ये इज इक्वल टू में 0 जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में साइन की क्यूब अल्फ़ा है। यहाँ से हमने इसको माइनस में कर लिया, ठीक है, ये इसको माइनस में करके एक स्टेप और लिख लेना, माइनस में करके इक्वल टू में 0 कर दिया। इज इक्वल टू में 0 कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर से मैंने साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, यहाँ इक्वल टू में करके ऐसे 0 मत कर देना कि साइन से साइन काट दिया, हमने क्या करा है, यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में 0। अब या तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर इसमें यहाँ इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अभी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसके नीचे ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू में √2 आ जाएगा, ठीक है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू में √2 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। अब हम देखते हैं ये कि मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो एज इट इज़ आ गया। देखो अब हम इसका करेंगे, यहाँ पे ये क्या है हमारा 2, देखो साइन अल्फ़ा 2 तो एज इट इज़, साइन अल्फ़ा का करेंगे तो क्या आएगा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा इसको एज इट इज़ उतारेंगे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा मेरा कॉस क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा बीच में, 2 एज इट इज़ आएगा। इसके बाद हमारा जो है कॉस, ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़ आएगा, देखो मैंने बल्कि इधर लिख दिया इसको, साइन अल्फ़ा इधर आएगा। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे तो पहले पावर नीचे आ गई, तो यानी कि 2 आ गया, कॉस अल्फ़ा का करेंगे फिर 2 कॉस अल्फ़ा हो गया, पावर नीचे आ गई, फिर कॉस अल्फ़ा का करेंगे तो क्या आ गया माइनस साइन अल्फ़ा। दोबारा देख लो, पहले 2 एज इट इज़, साइन अल्फ़ा का क्या होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया कॉस क्यूब अल्फ़ा, प्लस 2 एज इट इज़। अभी मैंने ना इसका पहले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया 2 कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा का क्या होता है माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये वाला साइन अल्फ़ा एज इट इज़। माइनस में इसका करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक पावर कम हो जाएगी, फिर साइन अल्फ़ा का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे पाई एल क्यूब अपॉन में 3 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस में देखो प्लस ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो गया, तो 2 2 जा 4 कॉस अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। अब जो हमारी कंडीशन थी हम वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, क्या कर देंगे देखो, चाहे यहाँ पर इस वाले को कर दो पुट, ये क्या था हमारा, ये रहा, ये है हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। वो अपनी थोड़ा सा इजी पर है कि आपको क्या चीज़ इजी लगती है, मुझे ये चीज़ इजी लगी तो मैंने ये पुट कर दिया। चाहे यहाँ पे tan अल्फ़ा की जगह ये √2 पुट करेंगे, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा कॉमन लेना पड़ेगा, इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा जहाँ जहाँ था वहाँ पे उसकी जगह क्या पुट कर दिया, देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे किया है मैंने, देखो फर्स्ट वाले में तो एज इट इज़ छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर तो साइन है ही नहीं, तो 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या है देखो 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 4 तो एज इट इज़, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, एक कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी है ही और एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ रख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह, तो क्या हो गया 4 2 जा 8 कॉस की क्यूब अल्फ़ा हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैंने फिर से क्या पुट किया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 कॉस क्यूब अल्फ़ा, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे पाई एल क्यूब, ये 8 और 6 14 हो गए, माइनस के 14 में से 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया देखो 8 और 6 14, माइनस के 14 में से 2 माइनस करा तो माइनस का 12 कॉस क्यूब अल्फ़ा हो गया, तो ये माइनस का 4 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब अल्फ़ा। देखो ये बाहर माइनस हो गया हमारा, कॉस की वैल्यू तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, लेकिन बाहर क्योंकि बाहर माइनस हो गया तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0 हो गया,
बाहर माइनस होने की वजह से क्या हो गया हमारा, लेस देन 0 हो गया, यानी कि ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू tan अल्फ़ा कितना आया था हमारा √2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था। अब हमारा 26 क्वेश्चन है, देखो, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, फिर से हमारा सेमी वर्टिकल एंगल आ गया, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का ही है हमारा, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब ये बार हमें क्या दिया हुआ है, पिछले में तो हमें क्या दी थी, स्लांट हाइट दी थी, इस बार हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। और इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1/3 होगा। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। इस बार हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। पिछली बार हमें क्या दिया हुआ था, देखो, वॉल्यूम ही मैक्सिमम करना था, लेकिन हमें क्या दी थी, स्लांट हाइट गिवन थी। इस बार हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है हमारा। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कि भाई इतना ही आपको, जैसे कोई चीज़ आपको बनानी है, मटेरियल आपको दे दिया कि भाई इतना मटेरियल दिया जाएगा इसमें, अब उसको आपको शेप आपको बतानी है कि कौन सी शेप में बनेगा या कौन से एंगल में बनेगा। तो सरफेस एरिया तो आपको गिवन हो गया, लेकिन इसका जो है वॉल्यूम आपका कब मैक्सिमम होगा, जब इसका एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो हमें देखो सरफेस एरिया दिया है, तो हमारा वैसे ही करेंगे हम जैसे हमने फर्स्ट पहले में किया था, थोड़ा थोड़ा। इसका क्या है, कोन का रेडियस हमने r मान ली, और इसकी जो हाइट है h हो गई, और इसका जो स्लांट हाइट है वो हमारी क्या हो गई, l हो गई। तो सरफेस एरिया कितना होता है हमारा कोन का, πr/l प्लस में πr², ये हमें गिवन है, s हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो s माइनस में πr² इज इक्वल टू में πr/l हो गया हमारा। हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे l की, ठीक है, यहाँ से हम l की वैल्यू निकाले, तो l की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, s माइनस में πr² अपॉन में πr हो गया इज इक्वल टू में l हो गया। ये हमने l की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 πr² h हो गया। अब यहाँ पे r भी हमारा नहीं पता हमें, और h भी नहीं पता, ये दोनों हमारे अननोन वेरिएबल हैं। तो हमने h को कहाँ कन्वर्ट कर लिया, पहले मैंने l में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे l जो है गिवन है। तो हाँ, h की जगह हमने क्या लिख दिया, √ में l² माइनस में r² लिख दिया। h की जगह क्या लिख दिया, √ में l² माइनस में r² लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 1/3 πr²। अब यहाँ पर l का यूज़ करेंगे, इसमें l की जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखो s माइनस में πr² अपॉन में πr, ये हमने निकाला है ऊपर, s माइनस में πr² अपॉन में πr का होल स्क्वायर माइनस में r², ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/3 πr², इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया ऊपर वाले का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी s का स्क्वायर प्लस π² r⁴ माइनस में 2s πr² अपॉन में π² r का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में r का स्क्वायर, ये हमारा चल ही रहा है। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो s का स्क्वायर प्लस π² r⁴ है हमारी यहाँ पे, माइनस में 2s πr² माइनस में इसका एलसीएम जब यहाँ पर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, π² और r⁴ हो जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, πr। देखो ये प्लस का π² r⁴ और ये क्या है हमारा, माइनस का π² और r⁴, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पाई से ये वाला हो गया, और r² से ये वाले, r से ये r² कट गया, यानी पावर हट गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 1/3 πr, यहाँ पे r बच गया था, ये s² माइनस में 2s πr² हो गया, ये आ गया हमारा। अब हम इसका, अभी तक तो हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया था, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो dv अपॉन dr करेंगे तो 1/3, इसको u इंटू v मेथड से करेंगे तो r का क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। r का क्या हो गया, 1 हो गया। इस वाले को एज इट इज़ उतारा, s² माइनस 2s πr² प्लस
ये आर को एज इट इज़, फर्स्ट को एज इट इज़ उतारा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2, इसका 1/2 का या -1 करेंगे तो माइनस का 1/2, यानी नीचे आ गया एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंदर वाले का करेंगे, इसका करेंगे तो s तो हमारा कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2s पाई भी कांस्टेंट है, और r का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r। तो यहाँ पे 2s पाई और r का करेंगे तो ये 2r हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 तो एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर, और माइनस का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एस पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ पे 2s स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 है, तो ये 2 2 जा 4 एस पाई आर स्क्वायर, और एक ये 4s पाई स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8s पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया बच्चों मैंने। ये 2s स्क्वायर, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, 4 ये और 4 ये, तो कितना हो जाएगा हमारा 8s पाई आर स्क्वायर। 1/3 2s का स्क्वायर माइनस में 8s पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले को एज इट इज़। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में अगर हमने 0 रखा तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 2s स्क्वायर माइनस में 8s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2s स्क्वायर इज इक्वल टू में जाएगा ये 8s पाई आर स्क्वायर, तो s की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी s की वैल्यू हो गई। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर स्क्वायर कितना हो गया हमारा s अपॉन में 4 पाई आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम है या हमारा मिनिमम है, तो इसके लिए हम एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा dv अपॉन dr कितना था, देखो ये था s अपॉन, यहाँ से ना मैंने s और 2s कॉमन ले लिया थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारा dv अपॉन dr कितना है, देखो s अपॉन 3 s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये हमारा dv अपॉन dr है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s/3 तो एज इट इज़, देखो इसको फिर से क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे इसको तो ये s का सबसे पहले ऊपर वाले का करेंगे, तो ऊपर वाले का करने के लिए देखो s का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 8 पाई r। ठीक है, 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2r हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो 2 4 जा 8 पाई r, नीचे वाले को एज इट इज़ यानी अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। बीच में किसका फिर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब इस वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 इसकी पावर करेंगे 1/2 की एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, अंडर रूट में नीचे एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर ये लिख दिया। और फिर हम अंदर वाले का करेंगे तो s का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2s पाई एज इट इज़, और r स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r, तो माइनस का 4s पाई आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले को एज इट इज़ उतार दिया s माइनस में 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इतना। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट फिर से हम s की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, देखो अभी हमने पीछे क्या निकाला था s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर निकाला। अगर हम इस क्वांटिटी में जो ये राइट हैंड साइड में हमारी ये क्वांटिटी ये वाली, अगर हम डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर में s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं, देखो यहाँ पर s की जगह 4 पाई आर स्क्वायर रखती हूँ, तो देखो ये नेगेटिव के इधर वाली कंप्लीट क्वांटिटी हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि s इज इक्वल टू हमने कितना निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो गया, नेगेटिव से इधर वाला 0 के इक्वल हो गया। अब इधर पुट करो माइनस का 8 पाई आर स्क्वायर, s की जगह मैंने क्या रखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर s का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4 हो गया। यहाँ पे रखेंगे s की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 पाई 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 का स्क्वायर और r स्क्वायर क्या हो जाएगा r की पावर 4 आ जाएगा।
अब यहाँ पे माइनस का 8 पाई आर और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2√2 और ये पाई स्क्वायर का तो पाई आ जाएगा और आर की पावर 4 का आर स्क्वायर। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का s/3 2√2 अपॉन में आर हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई हमारी, लेस देन नेगेटिव है यानी लेस देन 0 आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। s = 4 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वर्टिकल एंगल निकालना है, तो हमने पहले गिवन कंडीशन में लिखा s की जगह, देखो मैंने s की जगह यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। l क्या था मेरा, s माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर था, तो s की जगह मैंने क्या रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया मेरा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। इससे ये हमारा पाई आर है, हमारा पाई से पाई कट गया और ये आर से ये कट गया, हमारा क्या आ गया 3r। अब हमारा जो फॉर्मूला है, देखो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये कोण था हमारा, ठीक है। इस कोण के अंदर ये मेरा L था, ये मेरा अल्फ़ा है और ये मेरा क्या है H है, ये मेरा R है और ये मेरा H है। और L की जगह मैंने L = कितना निकल गया मेरा 3r निकल गया। L = कितना निकल गया 3r। अब देखो साइन अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने सेमी वर्टिकल एंगल में साइन अल्फ़ा लिया, तो साइन अल्फ़ा कितना होगा मेरा r अपॉन में l। साइन अल्फ़ा कितना होगा मेरा r अपॉन में l होगा। r और l कितना निकला मेरा 3r निकल गया। तो ये r से r मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 1/3 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी साइन इनवर्स 1/3, यानी सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया मेरा साइन इनवर्स 1/3। और कब आएगा ये, जब हमारा जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब अल्फ़ा इतना आएगा तो हमारा वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगा।